तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर 2 प्रायिकता के लेकर आ चुका हूं, जो कि इसके पहले क्लास में हम लेक्चर 1 ले चुके हैं प्रायिकता का। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 15 प्रायिकता से। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 9 और 10 और आए के प्रश्नों को हम आगे सॉल्व कराएंगे। तो आइए इसे सबसे पहले क्वेश्चन 9 को समझने से पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन को, आखिरकार ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। तो आइए इसे पहले समझने से पहले सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है। दिया है तो क्या क्या दे रखा है, तो लिखेंगे लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या 5, सफेद कंचे की संख्या, सफेद कंचे की संख्या दे रखा है 8। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या दे रखा है। फिर लिखेंगे हरे कंचे की संख्या, हरे कंचे की संख्या देख लेते हैं कितना है, तो 4 दे रखा है। ठीक है, लिख लेंगे दिया है लाल कंचे की संख्या 5, सफेद कंचे की संख्या 8 और हरे कंचे की संख्या 4। फिर लिख लेंगे तथा कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या कितना दे रखा है, तो हो जाएगा 5 + 8 + 4 = कितना हो जाएगा। तो इसे ऐड कर लेंगे तो हम लोग को पता पड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 और 13 और 4 हो जाएगा हमारा 17। कुल हमारा कितना कंचा आ गया, तो 17 कंचा। अब आते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 1 नंबर में पूछ रखा है लाल है, लाल है, क्या पूछ रखा है, लाल है। तो लाल है यानी लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी कि गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसका होता है सूत्र संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो लाल होने की संभावना कितनी है, यानी लाल गेंद की संख्या कितनी है, तो लाल गेंद की संख्या है 5, तो 5 लिख देंगे। और कुल परिणाम कितना है, यानी कुल गेंद की संख्या कितना है, तो 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 2 नंबर निकाल लेते हैं। 2 नंबर बोल रखा है सफेद है, सफेद है, क्या है, तो सफेद है की प्रायिकता, यानी वो गेंद सफेद है, इसकी प्रायिकता हम लोग को निकाल लेना है। तो देखेंगे कि सफेद गेंद की संख्या कितनी है, सफेद, तो सफेद गेंद की संख्या है 8,
और कुल संख्या कितना दे रखा है, यानी कुल कंचे की संख्या दे रखा है 17। ये भी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देख लेते हैं कि क्या बोल रखा है, हरा नहीं है। 3 नंबर में बोल रखा है कि हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरा नहीं है, यानी हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो क्या कर देते हैं कि कुल में से, मान लीजिए कुल कितना है, तो कुल है 17, तो लिख देंगे 17 माइनस हरा गेंद की संख्या कितनी है, हरा गेंद की संख्या है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 अपॉन कुल परिणाम। कैसे निकालेंगे, हरा नहीं है तो कुल माइनस हरे गेंद की संख्या और बटे कुल परिणाम। तो ये आ जाएगा निकल के हमारा 17 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 13 और बटे 17। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। सबसे पहले इसे रीडिंग कर लेते हैं कि कह क्या रहा है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 रुपए का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो आइए इसे भी हम लोग बहुत सिंपल तरीका से सॉल्व कर देते हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्के गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, या 2 नंबर में पूछ रखा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो आइए इसे भी बहुत सिंपल तरीका से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है, लिख लेंगे दिया है, तो क्या क्या दे रखा है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 है, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के हैं हमारा 50, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 रुपए के सिक्के कितना है, तो 20 है, ठीक है। और 5 रुपए के सिक्के कितना दे रखा है, तो 5 रुपए के सिक्के 10 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि दिया है 50 पैसे के सिक्के 100, 1 रुपए के सिक्के 50, 5 रुपए के सिक्के 10 और 5 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के 20 और 5 रुपए के सिक्के 10। तो अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 50 पैसे का होगा। तो आइए 1 नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 50 पैसे का होगा,
ये हमसे क्वेश्चन बोल रखा है। इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। एक नोट 50 पैसे का होगा कि प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो 50 रुपए का कितना सिक्का है, 50 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 50 रुपए के सिक्के हैं 100 और बट्टे होता है कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हम नहीं निकाल रखे हैं, आइए हम लोग कुल परिणाम भी निकाल लेते हैं। यानी कुल सिक्के, कुल सिक्के कितना हो जाएगा। तो कुल सिक्का को अगर जोड़ा जाए तो 0 कितना हो जाएगा 381, यानी हो जाएगा 180। कुल सिक्के हो जाएगा 180। तो 50 पैसे का होगा होने का क्या है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 और बट्टे कुल कितना आ गया 180। 180 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटे 2 बचे 10 और 2 नवा 18, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, 5 रुपए का नहीं होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसको लिख देंगे PE डैश नहीं, इसे हम पढ़ सकते हैं प्रायिकता नहीं, इसको पढ़ सकते हैं प्रायिकता हाँ। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा तो PE डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि नहीं बोल दे तो कुल माइनस जितना का नहीं बोल रहा है उसको घटा देंगे और बट्टे नीचे कुल परिणाम लिख देंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले 180 माइनस 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो 5 रुपए के सिक्के को घटा देंगे, यानी 5 रुपए के सिक्के कितना है 10, तो 10 घटा देंगे, बट्टे कुल कितना है 180। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर पता पड़ जाएगा, यानी आ जाएगा 170/180। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आगे हमारा आंसर 17/18। ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम इसे समझेंगे और बनाएंगे। तो आप लोग बस केवल ध्यान लगा के देखते रहिए कैसे सवाल सॉल्व होता है। गुपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, ठीक है 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छ यानी बिना देखे उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन दिया है, दिया है क्या दिया है, तो नर मछली, नर मछली बराबर कितनी है, नर मछली है 5, मादा मछली, मादा मछली कितनी है, तो 8 है। ठीक है, दिया है नर मछली 5, मादा मछली 8, तो लिख लेंगे तथा कुल मछली कितनी हो जाएगी, तो 8 5 13 मछली हो जाएगी। ठीक है, 8 5 13। तो हमसे बोल क्या रखा है, बोल रखा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है कि नर मछली, चूंकि
नर मछली, नर मछली, ठीक है। नर मछली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो नर मछली होने की प्रायिकता हो जाएगा, यानी देखेंगे कि नर मछली कितनी है। तो नर मछली की संख्या है 5, तो लिख देंगे 5 और बट्टे कुल परिणाम यानी कुल कितना है, तो 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5/13। सबसे पहले देखेंगे दिया है नर मछली 5, मादा मछली 8, तो कुल मछली हो गई 13। तो नर मछली होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो देखें कि नर मछली कितना है आखिरकार, तो ये है 5। तो 5 यानी लिखाता है संभव, संभव घटना अबट्टे कुल परिणाम, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नर मछली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो नर मछली की संख्या कितनी है 5 और बट्टे कुल मछली 13 है, तो 13। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, यानी आखिरकार ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो संयोग के एक खेल में, ठीक है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 तथा 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, ठीक है, यानी किसी एक संख्या पे आके रुकता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, या 2 से बड़ी संख्या को करेगा तथा 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इसे समझने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि यह कह क्या रहा है। तो एक संयोग के खेल में एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, कम से कम 8 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बन गया। ठीक है, अब इसे हम लोग समझ लेते हैं। यानी फर्स्ट में बोल रहा है कि 8 को करेगा, 8 को करेगा, यानी इसमें कुल कितनी है संख्या, कुल संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले। कुल संख्या, कुल संख्या दे रखा है 8, कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि 8 को करेगा, यानी प्रायिकता, ठीक है। तो क्या करेगा, 8 को करेगा। तो देखें कि इस सर्कल में 8 कितना है, यानी 8 जो लिखा हुआ है वो कितनी बार है, कितनी बार है, तो 1 बार है। 8 कितना बार है, 1 बार। तो 1/, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 8, तो 1/8, ठीक है। फिर हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, किसी करेगा, तो एक विषम संख्या को। तो विषम संख्या की संख्या इसमें गिन लेते हैं, विषम संख्या कितनी है, तो विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं विषम संख्या कौन कौन है। विषम संख्या हमारा हो जाएगा, विषम संख्या 1 3 5 7, विषम संख्या हो जाएगा 1 2 3 4। विषम संख्या की संख्या कितनी है, तो 4 है, तो लिखेंगे 4/, विषम संख्या की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, तो 4/, कुल संख्या कितनी है, तो 8 है।
काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये भी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, क्या करेगा? तो 2 से बड़ी संख्या को, तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 2 से बड़ी, ठीक है, तो 2 से बड़ी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या है जो कि 2 से बड़ी है। तो लिखेंगे 6 और बट्टे कुल संख्या कितनी है? तो 8। इसे काट देते हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, यानी 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बोल रखा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी इस सर्कल में देख लेना है कि 9 से छोटी संख्या कितनी है। तो 9 से छोटी संख्या तो हमको दिख रहा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वह संख्या जो 9 से छोटी हो, तो वो है 8, और बट्टे कुल संख्या कितनी है? तो 8। जब इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो हम इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी और सरल तरीके से कर पाए हैं। तो फिर बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। सबसे पहले देख लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अभाज्य संख्या, 2 नंबर पूछा है कि 2 और 6 के बीच स्थित को संख्या, और एक विषम संख्या। सबसे पहले एक पासा होता क्या है? तो एक पासे पे 6 फल है, उसमें कितना घटना हो सकता है? तो 6, यानी एक पासा को अगर उछाला जाए तो उसमें 6 घटना हो सकता है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3 4 5 6, तथा कितना तक? 6, यानी कुल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? तो कुल परिणाम हो जाएगा हमारा 6, यानी एक पासा को उछाल रहे हैं तो इतना घटना हो सकता है, 1 2 3 4 5 तथा 6। तो कुल परिणाम हमको पता पड़ गया कितना है? 6। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो। ठीक है, वैसे संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या। जैसे 1 है, 1 तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 होता है। अब बढ़ जाते हैं 2, तो 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, आइए इसे पता कर लेते हैं। तो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी है क्योंकि 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसकी भी 2 गुणनखंड है। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3। तो अभाज्य संख्या यह कहता है कि केवल 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं 5, तो 5 भी हो सकता है। 5 और 1 कितना गुणनखंड हुआ? 2। 6 नहीं होगा। तो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? तो 1 नहीं होगा, 2 3 5, यानी कितनी है? तो 3 संख्या, यानी 3 बट्टे कुल परिणाम कितना है? तो कुल परिणाम हमारा है 6, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं।
2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो बोल रखा है 2 और 6 के बीच, यानी 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितनी संख्या बच गया? तो 3 संख्या बच गया। 3 कौन कौन? तो 4 3 5, 3 बच गया। और कुल परिणाम कितना दे रखा है? तो कुल परिणाम दे रखा है 6। इससे भी जब काटेंगे तो बच जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विषम संख्या हो, क्या बोल रखा है? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हो जाएगा 1 3 5। कौन कौन हो जाएगा? 1 3 5, क्योंकि यह 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो कितनी संख्या है? तो 3 और बट्टे कुल परिणाम कितना है? तो 6। इसे भी जब काटेंगे तो बच जाएगा 1/2। तो आई होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आखिरकार कह क्या रहा है? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक ताश के गड्डी है, ठीक है, उसे अच्छी तरह से क्या कर दिया गया है? तो मिला दिया गया है। अब उसमें से एक एक हम पत्ता निकालेंगे और उसकी प्रायिकता हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बोल रखा है फर्स्ट नंबर, लाल रंग का बादशाह। यानी उस 52 पत्ते में लाल रंग की बादशाह की संख्या कितनी होती है? तो लाल रंग की बादशाह की संख्या होती है 2। लिखेंगे 2 और बट्टे कुल परिमाण, यानी कुल परिमाण कितना दे रखा है? परिणाम, कुल परिणाम यानी कुल पत्ता कितना दे रखा है? 52। ठीक है, कुल पत्ता कितना दे रखा है? 52। तो लाल रंग बादशाह की संख्या होती है 2 और कुल परिणाम है 52। ठीक है, तो इसे भी काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/26। 1/26 क्यों? क्योंकि 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4 और 2 छके 12। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आखिरकार क्या रहा है? तो 2 नंबर कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, यानी जो 52 पत्ता है उसमें तस्वीर वाला पत्ता कितनी है? कितना होता है उसका संख्या? तो उसकी संख्या हो जाएगी 12। कितना होता है? तस्वीर वाला पत्ता होता है 12 और कुल परिणाम कितना दे रखा है? 52। ठीक है, अब इसे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 तिहाई 12 और 13 चौका 52, यानी 3/13। इसका भी आंसर हम लोगों को आ गया। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी जो 52 पत्ते है उसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितनी है? तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता की संख्या होता है, कितना होता है? तो 6 होता है। ठीक है, और बट्टे कुल परिणाम कितना दे रखा है? 52। आइए इसे भी हम लोग कितना, तो इसे भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 से, यानी 2 तिहाई 6 और 2 से 26, यानी आ जाएगा कितना? तो 3/26। ये भी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यानी पान का गुलाम, ठीक है, यानी पान के गुलाम की संख्या कितनी होती है? तो पान के गुलाम की संख्या होती है, पान के गुलाम की संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। और
कुल परिणाम कितना दे रखा है, तो 52। पान के गुलाम की संख्या होती है 1 और कुल परिणाम होता है 52। ठीक है, ये भी हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट, हुकुम का पत्ता, यानी 52 ताश के गड्डी में हुकुम के पत्ते की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 13। कितनी होती है, 13 होती है। लिखेंगे 13 और बट्टे कुल परिणाम कितना है, तो 52। ये आ जाएगा 13 चौके 52, यानी आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, यानी एक ईंट की बेगम, यानी पूरा 52 गड्डी में से ईंट की बेगम की संख्या कितनी है, तो उसका होता है बेगम की संख्या होती है 1। ठीक है, और बट्टे कुल परिणाम कितना दे रखा है, 52। तो आई होप आप लोगों के 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही वीडियो के साथ। तो बने रहिए GS गोलू सर के क्लास में।